स्टूडेंट्स, मैं विजय त्रिपाठी एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने स्कूल ज्ञान भूमि पे। पिछली बार हम लोग पढ़ रहे थे जेंडर, और जेंडर के बाद अब हमारी क्लास है पर्सन की। ठीक है ना। तो पर्सन क्या होते हैं, देखिए पर्सन जो होते हैं, तीन तरह के पर्सन होते हैं, तीन पर्सन होते हैं इंग्लिश में, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। कौन कौन से? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब ये बात होती है कि ये पर्सन तो तीन होते हैं, लेकिन ये तीन पर्सन होते कौन कौन हैं? फर्स्ट पर्सन कौन होता है, सेकेंड पर्सन कौन होता है, थर्ड पर्सन कौन होता है? अगर हम ऐसे बोल दें कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तो इससे तो कुछ पता ही नहीं चलता है कि कौन होता है फर्स्ट पर्सन, कौन होता है सेकेंड पर्सन और कौन होता है थर्ड पर्सन। तो हमें यह भी जानना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन कौन होता है। तो जो बोलता है, जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया, है ना। मैं बोल रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया। जो सुनता है वो होता है सेकेंड पर्सन, या जिससे बोला जाता है वो होता है सेकेंड पर्सन। तो आपसे बोला जा रहा है, आप सुन रहे हैं, तो आप हो गए सेकेंड पर्सन। और जिसके बारे में बात की जाती है, जिसके बारे में बोला जाता है, वो होता है थर्ड पर्सन। तो जैसे हम अभी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, टॉपिक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो टॉपिक पर्सन क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन। ठीक है। तो एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। एग्जांपल से पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं इंग्लिश में क्या होता है। तो इंग्लिश में देख लेते हैं। इंग्लिश हैज थ्री पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। नाउ डेफिनेशन, द फर्स्ट पर्सन इज द पर्सन स्पीकिंग। फर्स्ट पर्सन वो पर्सन है जो बोलता है, जो बोल रहा है। ठीक है ना। कोई भी जब एक्शन चल रहा होता है, बातें चल रही होती है, तो जो व्यक्ति बोल रहा होता है वो कौन होता है? फर्स्ट पर्सन होता है। द पर्सन, फर्स्ट पर्सन इज द पर्सन स्पीकिंग, जो बोल रहा है। द सेकेंड पर्सन इज द पर्सन स्पोकन टू। ठीक है। दूसरा व्यक्ति यानी सेकेंड पर्सन कौन होता है? जिसके बारे में बोला जाता है। ठीक है। सॉरी, द पर्सन, सेकेंड पर्सन इज द पर्सन स्पोकन टू। दूसरा व्यक्ति या सेकेंड पर्सन वह होता है जो जिससे बोला जाता है। ठीक है ना। जिससे बोला जाता है, जिससे बात की जाती है, वो होता है सेकेंड पर्सन। एंड द थर्ड पर्सन इज द पर्सन स्पोकन अबाउट। और थर्ड पर्सन वह व्यक्ति होता है जिसके बारे में बोला जाता है। ठीक है। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन से हमें क्लियर होता है कि फर्स्ट पर्सन वह पर्सन होता है जो बोलता है। सेकेंड पर्सन वो पर्सन होता है जिससे बोला जाता है, जिससे बोला जाता है, या जो सुन रहा होता है, वो होता है सेकेंड पर्सन। एंड द थर्ड पर्सन इज द पर्सन स्पोकन अबाउट। और तीसरा पर्सन वो होता है, थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बोला जाता है। तीन तरह के लोग होते हैं। पहला होता है जो बोलते हैं, यानी फर्स्ट पर्सन। सेकेंड होता है, दूसरा होता है जो सुनते हैं, ये जिससे बोला जाता है, जिससे बात करते हैं। ठीक है। तो वो होते हैं सेकेंड पर्सन। और थर्ड पर्सन वो होते हैं जिनके बारे में बात किए जाते हैं, वो ना बोल रहे होते हैं, ना सुन रहे होते हैं, लेकिन बात उनकी हो रही होती है, तो वो होते हैं थर्ड पर्सन। जैसे अगर मैं बोलूं कि इफ आई एम टॉकिंग टू यू, इफ आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट भगत सिंह। ठीक है। अगर मैं आपसे भगत सिंह के बारे में बात कर रहा हूं, तो मैं क्या हो जाऊंगा? मैं हो जाऊंगा फर्स्ट पर्सन, क्योंकि मैं बोल रहा हूं। सेकेंड पर्सन आप हो जाएंगे, क्योंकि आपसे बोल रहा हूं। और थर्ड पर्सन कौन हो जाएगा? भगत सिंह हो जाएंगे। थर्ड पर्सन भगत सिंह हो जाएंगे, क्योंकि मैं भगत सिंह के बारे में बोल रहा हूं। ठीक है। तो इस तरह से तीनों पर्सन हो जाते हैं। देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल कि फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है। तो फर्स्ट पर्सन में मेनली जो है आई आता है और वी आता है। मैं और हम आते हैं, यानी बोलने वाले व्यक्ति आते हैं, मैं और हम। इसके अलावा इनके अदर फॉर्म्स भी आते हैं, जैसे माय, माइन, माई सेल्फ, अस, आर, आर्स एंड आर सेल्फ। ठीक है। यानी कि मैं आऊंगा यानी आई आएगा, वी आएंगे, हम आएंगे यानी वी आएगा, और इनके अदर फॉर्म्स आ जाएंगे। जैसे आई का अदर फॉर्म है माय, माइन, माई सेल्फ। ये क्या है? अदर फॉर्म है आई के। और वी के अदर फॉर्म है अस, आर, अस,
आर्स एंड आर सेल्फ। ठीक है, इसके साथ साथ सेकेंड पर्सन में कौन आता है, तो यू जो है मेनली आता है और यू के अदर फॉर्म्स आते हैं। तो अदर फॉर्म्स क्या होते हैं यू के, योर, योर्स, योरसेल्फ, योरसेल्व्स। ठीक है ना, तो ये मेनली कौन होता है सेकंड पर्सन में, यू होता है और यू के अदर फॉर्म्स होते हैं। तो अदर फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं, योर होता है सॉरी, योर होता है, योरसेल्फ होता है, योरसेल्व्स होता है, योर्स होता है। ठीक है, इसके बाद थर्ड पर्सन की बात करें तो थर्ड पर्सन में वो सारे लोग हो जाते हैं जो आई और यू को छोड़ के, यानी आई भी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन यानी यू को छोड़ के और इनके फॉर्म्स को छोड़ के जितने भी नेम्स आते हैं, जितने भी प्रोनाउन आते हैं, जितने भी नाउन आते हैं, वो सारे क्या हो जाएंगे, थर्ड पर्सन हो जाएंगे। जैसे देख लेते हैं, थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, हिम, हिज, हर, इट्स, देम, दिस, दैट, एक्सेट्रा। ठीक है, यानी जितने भी अदर वर्ड्स आते हैं, जितने भी अदर नाउन्स आते हैं, अदर पर्सन आते हैं, किनको छोड़ के, आई वी और यू को छोड़ के, इनके फॉर्म्स को छोड़ के, आई वी के फॉर्म्स को छोड़ के और यू के फॉर्म को छोड़ के जितने भी अदर नेम आते हैं, जैसे ही, शी, इट, ये क्या है, प्रोनाउन है। इनके अलावा नाउन मोहन, राम, श्याम, भगत सिंह, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, ये जितने भी हैं ये सब क्या आएंगे, थर्ड पर्सन के फॉर्म में आएंगे। तो आज पर्सन खत्म हो गया है, हम बहुत जल्द सेंटेंस शुरू करने वाले हैं और सेंटेंस में फिर टेंस आएगा, क्लॉज आएगा, नरेशन आएगा, वॉइस आएगा, ये सारी चीजें भी आएंगी। तो बिल्कुल भी क्लासेस हम मिस मत कीजिए, क्योंकि अब हमारा ट्रांसलेशन वाला पार्ट शुरू होने वाला है। पार्ट ऑफ स्पीच खत्म हो चुका है, आप सबको पता है। बीच के ये जो कंजक्शन वगैरह होते हैं, अदर ग्रामेटिकल टर्म्स होती हैं, वो सारी खत्म होने वाली हैं और हमारा शुरू होने वाला है क्या, ट्रांसलेशन। तो बिल्कुल भी मत छोड़िए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो पार्ट ऑफ स्पीच था और उसके बाद जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेंटेंस एंड टेंस, तो वो क्या हो जाएगा, शुरू होने वाला है। ठीक है ना, यानी ट्रांसलेशन। तो बिल्कुल भी लेट मत कीजिए, इसको लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन के बटन को दबा दें। तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे, टेक केयर एंड जय हिंद।